स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को पॉलिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू के फॉर्म में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये एमसीक्यू यूपीएससी, एसएससी और ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज एमसीक्यू ऑन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, देन मैं आप लोगों को उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। वीडियो को मिड तक एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए? आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62 या फिर आर्टिकल 63? आंसर विल बी डी, दैट इज आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 कहता है कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट भी होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और अदर सिचुएशन। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह जब एक्ट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं, लाइक अगर उनकी डेथ हो जाती है, रिजाइन दे देते हैं, इम्पीचमेंट हो जाता है और भी कोई सिचुएशन होती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं जब तक एक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाते। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा आर्टिकल की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ये बतानी है। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 65, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। Article 69, swearing by the vice president. Article 61, vice president tenure. Answer will be D, that is Article 61, vice president tenure. Article 61 क्या हमें बताता है? Article 61 is related to the swearing of the vice president of India. बताता है कि vice president होना जरूरी है। The vice president of India is the second highest constitutional office in India after the president. Vice president जो है इंडिया के, उनकी second highest post है after president के बाद। Okay, move on to next क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। को आपको बतानी है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट इज द करेंट सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 1.25 लाख पर मंथ। Second, while acting as a caretaker president, the vice president does not act as a chairman of Rajya Sabha. C, vice president may be re-elected on his post. D, the post of vice president of India has been taken from the constitution of France. फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, आंसर विल बी डी। फ्रांस से नहीं लिया है, अमेरिका से लिया है। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, लेकिन हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो आंसर डी जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल रिमेनिंग इन ऑफिस। ऐसा कौन सा पर्सन है जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है? फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर डी ऑल। Answer will be D, that is all. The vice president and the governor of the state and union or the minister of the state are not considered for the post of profit. All the vice presidential candidates can contest the election. Okay, move on to next. That is fifth question. How can the vice president can be removed from the post? vice president जो है वो अपनी पोस्ट से कैसे रिमूव हो सकते हैं? A option, by the full process of impeachment. B, the Rajya Sabha can be removed by passing the resolution with absolute majority with the consent of Lok Sabha is necessary. And C, both A and B, and D, none of these. This question is really important. Answer will be B, to remove the vice president from the post, the resolution can be passed by the Rajya Sabha with full majority. वाइस प्रेसिडेंट को अगर उनकी पोस्ट से रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन होना चाहिए, पास होना चाहिए राज्यसभा से फुल मेजोरिटी, बट द कंसेंट ऑफ द लोकसभा इज नेसेसरी। मीन्स लोकसभा का भी कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 14-day नोटिस शुड ऑल्सो बी गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट। 14 डे का नोटिस भी मिलना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो होना चाहिए हमारी इंडिया में? आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 52 या फिर आर्टिकल 74? आंसर विल बी सी, दैट इज आर्टिकल
52. Okay, so Article 52 to 78 in Part 5th of the Constitution deal with the Union Executive. According to Article 52, India shall have a president. So Article 52 के according India में president होना जरूरी है. Article 58 of the Constitution set as the principal qualification one must meet to eligible of the office of the president. So Article 58 ये बोलता है कि भी qualification होनी चाहिए eligible होने के लिए president की. So कौन कौन सी qualification होनी चाहिए? एक तो citizen होने चाहिए इंडिया के, और 35 या उससे ज्यादा एज होनी चाहिए, और क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, पहले मेंबर बन सके लोकसभा के, उसके बाद वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड. सो कौन सा आर्टिकल कौन से स्टेटमेंट के साथ इनकरेक्ट है ये बताना है. आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर आर्टिकल 23 द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमगेट ऑर्डिनेंस. सो अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले एक क्वेश्चन बताया जिसमें स्टेटमेंट आर्टिकल बताई है. सो इसलिए बोलती हूँ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. सो आर्टिकल जो हमारा 60 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो इनकरेक्ट है. सो आर्टिकल 60 इज रिलेटेड टू ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 60 जो है वो हमारा ओथ से रिलेटेड है प्रेसिडेंट की. सो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है. प्रेसिडेंट and every person acting as president or discharging the function of president before entering upon office shall make and subscribe oath to the office. चाहे president हो या फिर और कोई भी हो, उन्हें पहले oath लेनी पड़ती है ऑफिस में जाने से पहले. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन. कौन सा आर्टिकल है जिसमें नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड है. आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365. सो दिस क्वेश्चन इज important. So Article 352 emphasizes the national emergency in the country. Under Article 352, if the president is satisfied that there exists a grave situation wherein the security of the country is threatened on the ground of war, external aggression and armed rebellion, he can proclaim इमरजेंसी टू दैट इफेक्ट. सो आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी बताता है. जो प्रेसिडेंट होते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कंट्री की जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन जैसे अगर वॉर के चांसेस बन रहे हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आर्म रिबेलियन हो रहा है, सो वो इमरजेंसी लगा देते हैं. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन. अगर इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट को तो कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए इनिशिएट. ए इज ओनली इन लोकसभा, बी ओनली इन राज्यसभा, सी in either house of parliament means maybe in Lok Sabha, maybe in Rajya Sabha, and D Supreme Court. So answer will be C, that is maybe in Lok Sabha, maybe in Rajya Sabha. The impeachment charges against president can be initiated in either house of the parliament. The president may also be removed before the expiry of the term through impeachment for violating the Constitution of India by the Parliament of India. Okay, so move on to last and 10th question. Which of the following statement is not correct? So not correct statement बतानी है. President is the head of the military force of India. B, president can appoint a commission to investigate into the condition of SC and ST. C, parliament can declare any area as a scheduled area. या फिर D, president of India chooses the chairman of the finance commission. So this question is really important. So move on to answer, that is C, that कौन सा हमारा statement है. Parliament can declare any area as scheduled area. Okay. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया. सो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट नहीं. सो इसलिए हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज मैंने आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस वो प्रोवाइड किए जो नॉट में आते हैं. सो इसलिए बोलती वीडियो को मिड तक एंड तक देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और यूपीएससी से रिलेटेड भी मैं काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ. प्लीज़ जाके ज़रूर देखें और फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.